जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की महिमा का क्या ही बखान करूं। आप सब तो जानते हैं कि गुरु जी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसके तो वारे न्यारे ही हो जाते हैं। मैं गुरुजी से 2025 में जुड़ी और तब से लेके आज तक मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इतनी परेशान हुई हूँ कि मुझे लगे कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी हमेशा मेरे अंग-संग रहते हैं। अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी होना रहता है तो गुरुजी मुझे उससे पहले ही बता देते हैं। उनके जो भी टेलीपैथी जो मैसेजेस आते हैं, मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों का पहले ही पता चल जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हमारे अंग-संग सहाय रहने के लिए। मेरे बच्चों के कष्ट आपने काटे गुरुजी। मैंने सत्संग शेयर किया था कि मेरी मेरी बेटी को अचानक से बहुत फ़ीवर चढ़ गया था और उसके दिमाग पर हावी हो गया। अ, उसने उस वो जैसे वायरल सीज़र होता है गुरुजी, तो मैं किसी कारण से सत्संग नहीं सुन पाई थी और नहीं मैं अपना कष्ट कटवा पाई। लेकिन वो जब ये घटना हो चुकी थी तो मैंने सत्संग सुना। उसमें एक आंटी जी ने यही सत्संग शेयर किया था कि अ, उनके कोई था नोन, उनके बेटे को फ़ीवर हो गया था और वो सर पे चढ़ गया था। फिर उन्होंने गुरुजी का महामंत्र जाप लगाया और बच्चा वहीं पे सो गया। सेम उसी उसी तरीके से मेरी बेटी के साथ भी हुआ। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मेरी बेटी को जब ऐसा हुआ तो मैंने महामंत्र जाप चलाया, उसको दवाई वग़ैरह दी और जल प्रसाद पिलाया, तिलक लगाया। तो मैंने महामंत्र जाप चलाया तो वो सो गई। बहुत सिचुएशन कंट्रोल में हो गई थी, जो कभी नहीं होती है, क्योंकि उसको शुरू से ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी मेरी बेटी एकदम ठीक हो जाए, उसे ये जो भी प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाए। अब यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वो 1 दिन में ही उसका बुखार कहाँ गायब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो पहले जब भी ये प्रॉब्लम होती थी, तो बहुत दिन लग जाते थे। उसका फ़ीवर आता था, जाता था, ठीक होने में बहुत समय लग जाता था। ये सब जो भी कृपा हुई है गुरुजी की हुई है। गुरुजी उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। मैं जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी। आप नहीं जानते कि आपने आप आपका एक एहसास ही, आपकी प्रेज़ेंस ही हमारे लिए क्या है। आपने मुझे टेलीपैथी के थ्रू बताया कि मेरे पति अंकल पे कुछ कष्ट कष्ट आए थे, जो आपने काटे। मेरे बच्चों पे कष्ट आए थे, वो भी आपने काटे। कितने ही कष्ट गुरु महाराज हमारे आप कष्ट काटते हो और अपने ऊपर ले लेते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोटि-कोटि शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि तेरे खिलाफ आवाज़ें बहुत उठी, पर फैसला ऊपर से आ चुका है। जहाँ गुरुजी खड़े हो जाते हैं, वहाँ दुश्मन खुद हार मान लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो कहते हैं ना कि बड़े नसीबों से मिला मुझे आप जैसा गुरु, आपके मिलने पर हुई खुशियाँ शुरू।
ये बात सच है संगत जी। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई हैं। हर दिन एक नया होता है, हर दिन जब नया आता है तो उसका उसका एक अलग ही एहसास होता है कि आज कुछ और नया होगा, आज और एक्साइटमेंट, हर दिन एक नई एक्साइटमेंट लेके आता है। जब से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरे घर खुशहाली दी रौनक आ गई है, पैसों दी बौछार हर कोना रोशनी करेगी। चल शुक्राना कर, तेरी लाइफ सेट हो गई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चीज़ में सच में सच्चाई है, क्योंकि जब से मेरे पति अंकल ठीक नहीं थे, तो मेरे पास एक भी पैसा मैंने जोड़ा नहीं था। सब कुछ मतलब घर में बरकत थी ही नहीं, आता था जाता था, इसी तरीके से हो रहा था। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही गुरुजी ने मेरे बच्चों के नाम पे एफडी करवा दी। वो कैसे अरेंजमेंट हुआ, वो गुरुजी की कृपा है। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, पुत्र सोने सोने कपड़े पा, तुझे और आज के दिन जो भी शुक्राना करता है संगत जी, उसके गुरु पिताजी एक एक शुक्राने का फल करोड़ों पुण्य फल पाठ के बराबर देते हैं संगत जी। यानी संगत जी, आपका एक शुक्राना बड़े से बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। इसलिए आज के दिन शुक्राना जरूर करें, पूरे दिल से करें। और शुक्राना तो हर वेले ही करना चाहिए अपने उस मालिक का, अपने उस दाता का। संगत जी, आज जो कुछ भी हमारे पास है या जो कुछ भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, वो सब हमारे मालिक की कृपा है, उन्हीं का दिया हुआ है संगत जी। एक एक श्वास पर हमारे मालिक का नाम लिखा हुआ है। हर दिन हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई श्वासें, नया दिन, नया सवेरा, सब कुछ मिलता है। नए प्राणों का संचार होता है। अगर हम रात में सोते हैं और सुबह सही सलामत सकुशल सारा परिवार उठता है संगत जी, तो ये उसकी बहुत बड़ी कृपा है हम पर। सवेरे उठते ही अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। रात होती है, हम सब सही सलामत अपने परिवार के साथ सुख से साथ में रोटी खाते हैं ना संगत जी, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है। बहुत शुक्राना करना चाहिए अपने मालिक का। अगर हम कहीं जाते हैं और सही सलामत अपने घर में आ जाते हैं संगत जी, ये मालिक की बहुत बड़ी कृपा है। शुक्राना करना चाहिए, हर वेले हमको शुक्राना करना चाहिए। खाते पीते, उठते बैठते, चलते सोते, हंसते गाते, मतलब ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी शक्ति हमें मिली हुई है, सब हमारे मालिक की है। सुनने की, बोलने की, चलने की, संगत जी सब उसी का दिया हुआ है। इसलिए उसकी हर दात के लिए प्यार से शुक्राना करना चाहिए। खाने को दिया, बरतने को दिया, पहनने को कपड़े दिए, सुख साधन दिए, जो कुछ भी दिया संगत जी, सुंदर परिवार बनाया, सुंदर बच्चे दिए, सुंदर संसार दिया, सुंदर अन्न जल भोजन दिया, पृथ्वी दी, जल दिया, वायु दिया, आकाश दिया, सब कुछ सब उस मालिक ने दिया संगत जी। हमारा अपना कुछ नहीं, हमारी एक एक श्वास, एक एक धड़कन पे हमारा मालिक का दिया हुआ है संगत जी। तो इसलिए हमें पूरे दिल से शुक्राना करना चाहिए, हर वेले अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, पता नहीं कौन कौन सा शुक्राना हमारा कितने कितने बड़े संकटों को टालने की ताकत रखता है। और संगत जी, शुक्राने से हमारी पूरी जिंदगी परिवर्तित होती है। शुक्राने से हमें विनम्रता आती है, सहन शक्ति बढ़ती है, और शुक्राने से हम अपने मालिक के करीब रहते हैं। और शुक्राना करने से संगत जी कहते हैं ना, जीव मात्र में मालिक का निवास होता है। जब हम किसी का धन्यवाद दिल से करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मालिक के करीब होते जाते हैं संगत जी। और उस मालिक को हमारे हर हाल का पता होता है। जब हम अपने मालिक के साथ जुड़ जाते हैं तो उसको हमारे हर हाल का पता चलता रहता है, सिर्फ धन्यवाद करने से, दिल से शुक्राना करने से। क्योंकि संगत जी, जब हम अपने भगवान को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तो हम पर सदैव उस मालिक की कृपा बनी रहती है। और संगत जी, हम पाने के पात्र बनते हैं। मालिक हमें खूब बख्शीश देता है संगत जी, उसकी कृपा हम पर दिन रात बरसती रहती है। तो जब वो कृपा करने से पहले नहीं सोचता, तो हम शुक्राना करने से पहले क्यों सोचे। अविरल शुक्राना करें, हर वेले शुक्राना करें, हर वेले अपने मालिक को याद करें, हर वेले उसकी कृपा के पात्र बने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत बहुत धन्य अपने आप को मानती हूँ, बहुत धन्य हूँ संगत जी, जो मुझे मेरे मालिक ने, मेरे दाता ने मुझे अपने इतने करीब रखा है, अपने चरणों से लगा के रखा हुआ है।
मुझे ये शुक्राने की दात बख्शी हुई है। हर एक किसी के नसीब में नहीं आता शुक्राना। जिस पर उनकी सीधी कृपा होती है वही मालिक का शुक्राना कर पाता है संगत जी, वही उनका नाम सिमरन कर पाता है। और ये सब कुछ हम संगतों को प्राप्त है संगत जी। हम सब लोग तो वैसे ही अपने उस मालिक के सच्चे बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं। अच्छे तो नहीं कहूँगी संगत जी, क्योंकि हम में खामियां बहुत हैं। अगर हम एक बात मानते हैं तो 4 बातों में गलतियां कर देते हैं संगत जी। और ये सुधार तो हमारे गुरु पिताजी अपने आप करेंगे। धीरे धीरे अपने बच्चों में सुधार लाना वही संगत जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि संगत जी कहते हैं ना, तुम हमारे हीरे मोती हो तो हीरे मोती वही तराशते हैं। तुम हमारा कुंदन जैसा सोना हो तो कुंदन तपता है तभी सोना बनता है। ये सब हमारे गुरु पिताजी भली बात जानते हैं कि किसको कैसे सीधी राह पे लाना है। अपने आप हमें तो मालिक से विनती करनी चाहिए, उसकी रजा में राजी रहना चाहिए और यही कहना चाहिए कि हे मालिक, हम खामियों से भरे हुए हैं, माटी के पुतले हैं, गलती करना हमारे स्वभाव में है और आप तो हमारे दाता हो, आप हमारे पिता हो, आप ही सुधार कर सकते हो। ही के बगिया के फूल हैं बाबा, आप ही के सजाए से सजे हैं। हम सब पर इसी भांति सदैव अविरल अपनी कृपा बनाए रखना, हमें सदैव अपने श्री चरणों से लगाए रखना और हम में नेकी बढ़े बाबा, नेकी बढ़ती जाए और हम में अच्छे कर्म, अच्छी आदतें बढ़ती चली जाएं बाबा। आपकी कृपा से, दया से हम पुण्य कर्म कर पाए, पुण्य के भागीदार बन पाए और थोड़े बहुत पुण्य हमारे पास भी अर्जित हो बाबा। ऐसी कृपा करें, हमेशा धर्म कर्म के काम करते रहें और सदमार्ग पर चले बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, गुरु पिताजी जोत में रोज रोज दर्शन देते हैं, इतने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं संगत जी। इतना बड़ा बड़ा फूल बनता है ज्योति में संगत जी। कल तो ज्योत बत्ती में रेनबो बन गया था। ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं संगत जी, मैं क्या ही बताऊं। मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ। मेरे बाबा जी कहते हैं, तेरे घर की जोत में मैं, तेरे घर के दीपक की लौ में मैं समाया हुआ हूँ, तेरी घर की हवा में मैं समाया हुआ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये बात सत्य भी है कि मेरे साथ कुछ भी, हम सबके साथ, बल्कि ये पूरा परिवार मेरे बाबा का है। हम में से किसी भी साथ भी कुछ भी घटित होता है, मेरे बाबा को सबसे पहले पता चल जाता है। और संगत जी, मेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरे बाबा को फौरन पता चल जाता है। और 2-3 बार से तो मेरे बाबा मुझे डांट भी लगा रहे हैं, कहते तू बहुत आलसी होती जा रही है। तुझे कितनी बारी मैंने कहा है कि तेरे शरीर में जो दर्द होता है उसके लिए तू तुलसी के पत्तों का और दालचीनी का और लौंग का काढ़ा बनाकर पी खाली पेट, लेकिन तू मेरी एक नहीं सुनती। तू मेरी बातों को बहुत हल्के में लेती है। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कीजिए मेरी गलतियों के लिए। हाँ, मैं नहीं कर पाती, मैं और कामों में लग जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ बाबा, मैं क्या करूँ। सुबह सुबह का काम होता है संगत जी, सारा बच्चों को सवेरे जाना होता है, दुकान वगैरह जाना होता है, सबका लंच, सबका ब्रेकफास्ट वगैरह बना के देना पड़ता है। तो इसी करके ना भूल जाती हूँ, मैं खाली पेट नहीं पी पाती। और जब तक नाश्ते का टाइम हो जाता है फिर मैं सोचती हूँ कि अब नाश्ता करूँ कि मैं खाली पेट वाला ये काढ़ा पीऊँ। तो इस चक्कर में संगत जी रह जाता है। खैर, मैं पूरी कोशिश करूँगी बाबा जी कि मैं उसको पी सकूँ। तो मुझे क्षमा कीजिएगा बाबा, मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बाबा जी मुझसे कहते हैं कि अच्छी अच्छी विटामिनों वाली दवाई खाया कर और सबका, पूरे परिवार का ख्याल रखती है, तू अपना ख्याल नहीं रखती, लेकिन मैं तो तेरा पिता हूँ, मुझे तो तेरा ख्याल रखना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं धन्य हूँ आप जैसे पिता को पाकर मेरे बाबा। आप मुझसे इतना प्यार करते हो कि जब आप मुझे ऐसे लाड लड़ाते हो ना बाबा, तो ऐसा लगता है कि संसार की सारी माँओं का प्रेम आपके हृदय में समाया हुआ है और वो सारा प्रेम का प्याला जो है ना, वो मेरे हिस्से आपने डाल दिया। बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ आपको। धन्य हो जाती है मेरी आत्मा तक, बिल्कुल आपके प्रेम में भीग जाती है बाबा। ऐसा लगता है जाने कितने घाव थे इस दिल पर, जो आपने मरहम लगा दिया अपनी ममता से। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है। संगत जी, बाबा जी का एक मैसेज आया कि बाबा जी कहते हैं कि बेटा अब तुझे थकान नहीं हो रही है। ये दोष एक बहुत बड़ी भारी नज़र का है और धीरे धीरे करके अब वो दोष टूट रहा है, वो नज़र का दोष है जो वो टूट रहा है। और अब तो चिंता मत कर, निश्चिंत रहे। और जय गुरु जी लिखते, और अब तेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगे। रुकावटें अब खत्म हो गई है, गुरु जी महाराज ने भविष्य बदल दिया है। अब तो चिंता मत कर, अब तेरे घर में खुशियों का दरिया बहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा, मुझे इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, लख लख धन्यवाद मेरे बाबा।
और संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि मेरी बेटी कुछ दिनों में तुम वो वजह बनने वाली हो जिसकी वजह से तेरा पूरा परिवार कभी फिर पैसों की चिंता नहीं करेगा। तू जल्दी से शुक्राना कर और अपनी किस्मत को लॉक कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम भा शुक्राना बाबा अपनी बिटिया को इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। अनंतम शुक्राना मुझे अपनी आशीर्वाद की छांव में रखने के लिए, अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए बाबा, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए, मेरी इतनी चिंता करने के लिए, मुझे हर संकट से बचाने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना बाबा। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे पूरे परिवार को हेल्थ और लॉन्ग लाइफ का आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि हैप्पीनेस होगी। अब जय गुरु जी लिखते, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हम सब से इतना अधिक प्रेम करने के लिए, पूरे परिवार को संभाले रखने के लिए, हर आने वाले आफत मुसीबत से हमारी रक्षा करने के लिए, चारों तरफ से हमें प्रोटेक्शन देने के लिए और इतना अधिक हम सब से प्रेम करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। हर वेले शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक, कोटि दान शुक्राना। और संगत जी मैं हमेशा बच्चों के बारे में सोचती रहती हूँ, खास करके अपने बड़े बेटे के बारे में सोचती रहती हूँ। उसकी मुझे ज़्यादा फिक्र लगती है संगत जी। पता नहीं क्यों उसको ना संगत जी, उसके किसी भी काम को, उसके कोई काम बनते नहीं हैं, उसके कामों में बहुत ज़्यादा बाधा लगती है, वो आगे नहीं बढ़ पाता संगत जी, जैसे कि किसी ने उसको बांध रखा हो। तो मेरे बाबा कहते हैं चिंता मत कर, अब तेरे बेटे के सर पर अब गुरु जी का हाथ आ चुका है। अब किसी की नज़र नहीं लगेगी, ना तो कोई उसको बाधा रोकेगी। शुक्राना कर फिर देख अगले 72 घंटे में कैसी चमत्कारी खबर आती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। ये आपके बच्चे हैं, आपके दिए हुए प्रसाद है बाबा, आप ही संभालते आए हो और आपसे बेहतर कोई इनके लिए नहीं कर सकता, ना कोई सोच सकता है। हम सब ने, बल्कि हम सब की डोर आपके हाथों में है बाबा। हम सबको आपकी शरण में रखा है बाबा, और हमेशा हम आपकी शरण में ही हैं। और आप ही कहते हो बाबा, जब तूने मुझे सब कुछ सौंप दिया है, जब मैं ही तेरा सब कुछ करने वाला हूँ, तो फिर तू चिंता क्यों करती है। संगत जी बाबा कहते हैं मेरी तू फिर चिंता क्यों करती, जब सब कुछ मैंने ही करना है। तू बेफिक्र रहे, बस नाम सिमरन कर। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और संगत जी पता नहीं क्या कि मैं इतना कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा दिन अपने बाबा का नाम सिमरन करूँ, और मैं चाहती भी हूँ कि मैं ऐसा कर पाऊँ, लेकिन किसी के चाहने से कुछ नहीं होता। जब उनकी कृपा होती है तो आप खूब सिमरन कर पाते हो, और जब उनकी कृपा की नज़र नहीं होती तो संगत जी आप बार बार थोड़ा सा शुरू करोगे फिर ख़त्म, थोड़ा सा शुरू करोगे फिर ख़त्म, यही होता है संगत जी। अब 2 दिन से मेरे बाबा जी की बड़ी कृपा है मुझ पर, जो मैं थोड़ा बहुत नाम जप कर पा रही हूँ, सब मेरे गुरु जी महाराज की कृपा। कोई ये बोले कि मैं नाम जप अपने मन से कर पाता हूँ, मैं शुक्राना अपने दम से कर पाता हूँ, तो संगत जी ऐसा सोचना भी बेकार है, क्योंकि हमारी कुछ नहीं चलती, और उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, और हम कैसे हिल सकते हैं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, हम सब पर इतनी कृपा बनाए रखने के लिए, हमें यह अधिकार देने के लिए कि हम उनका नाम सिमरन कर पाते हैं। उनके दरबार में जाके हमें बैठने की जगह मिलती है संगत जी, वहाँ पे जाके मत्था टेक सकते हैं, अपनी प्रार्थना बोल सकते हैं, अपने बाबा से मिल सकते हैं, ये सब कुछ अधिकार हमें मिले हैं। तो ये सब के लिए अपने बाबा जी का अगाध 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 कोटि दान शुक्राना करती हूँ। बाबा जी मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए। हम सब का इतना बड़ा सौभाग्य है कि हमें अपने परमपिता परमेश्वर, अपने भगवान का सानिध्य प्राप्त है। हम अपने उस मालिक के संतान हैं, हम गर्व से कह सकते हैं कि हम भगवान की संतान हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा जी ये जो भी आपके नाती हैं, आपके बच्चे हैं, इन पर सदैव अपनी कृपा, अपनी ममता की छांव बना के रखना बाबा। संगत जी जब भी बेटा जाता है सवेरे, तो मैं अपने बाबा से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ये आपके हवाले है, आप इसके साथ ही रहना। वो तो प्रार्थना करता है संगत जी, जो मैंने उसको बोल रखा है कि जाते समय बाबा जी से बोलना, बाबा जी से प्रार्थना करके जाना, बोल के जाना, उनको अपने साथ लेके जाना, वो तो करता ही करता है। लेकिन मैं ज़रूर बोलती हूँ कि संगत जी वो गाड़ी चलाता है तो बस एक माँ का दिल है ना संगत जी, बस अपने बाबा से बोलती हूँ कि बाबा जी इसको साथ लेके जाना और अपने नाती को सुरक्षित लेकर आना। इतना तो मैं रोज़ बोलती हूँ संगत जी, अपने नाती को अपनी शरण में रखना, सदैव उसके साथ रहना। और यही अपने बाबा से विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा ये मेरे बच्चे नहीं, आपका दिया हुआ प्रसाद है, आप ही ने देखभाल करनी है, अपने बच्चों के साथ ही रहना, सदा साथ ही रहना। संगत जी सच बताऊं तो मैं ना
पहले बहुत फिक्र करती थी, बच्चों की बहुत ज़्यादा फिक्र करती थी। अगर कोई भी बच्चा थोड़ा लेट हो जाता ना तो बहुत ज़्यादा मेरा मन ऊपर नीचे होने लग जाता, बुरे बुरे ख्याल आते कि ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने पकड़ तो नहीं लिया। लेकिन संगत जी, जिस दिन से गुरु पिताजी ने चरण डाले हैं, हमको चुना है संगत जी, और हमारे सर पे अपना हाथ रखा है, उस दिन से संगत जी बेफिक्री आ गई, बिल्कुल बेफिक्री आ गई। अब उधर ध्यान भी नहीं जाता। मतलब अगर कोई देर से नहीं आता है ना तो बस मन में एक ही ख्याल आता है कि बाबा जी हैं साथ में, तो डर नहीं लगता संगत जी। बेफिक्र कर दिया बाबा जी ने, सारे भय खत्म कर दिए, सारे वहम खत्म कर दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना। और पहले संगत जी यही होता था कि मैंने माता रानी की पूजा नहीं करी, मैंने कन्हैया की पूजा नहीं करी, मैंने हनुमान जी की पूजा नहीं करी, पर अब तो सबके दर्शन मुझे मेरे बाबा जी में ही हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, सारे तीर्थ धाम आपके श्री चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तो मुझे सारे तीर्थ धाम सब कुछ मेरे बाबा के चरणों में नजर आता है। अब तो संगत जी कोई कहीं जाने को भी कहता है ना, हाँ ठीक है जाते हैं घूमने फिरने के लिए, चलो ठीक है, दर्शन करने के लिए, जिसके मिल जाए सौभाग्य है, क्योंकि हर रूप में है वही एक शक्ति, परम शक्ति, उससे बढ़ के कोई शक्ति नहीं है। और संगत जी मुझे तो उन्हीं में सबके दर्शन हो जाते हैं। जाते हैं संगत जी, लेकिन अब वो नहीं रहा कि नहीं एकदम ललक नहीं हमको जाना है, नहीं हमको दर्शन करने, क्योंकि मुझे पता है कि सारे देवी देवता सभी जो है ना, विष्णु भगवान, श्री राम जी, श्री भोलेनाथ जी, मतलब राधा रानी, सब हमारे गुरु जी में समाहित हैं, उन्हीं में मुझे सब दिखते हैं संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ, मेरे माँ भी वही, पिता भी वही, भाई भी वही, बंधु भी वही, सखा भी वही, सारे रिश्ते मुझे मेरे बाबा में मिल गए हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पिताजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसीलिए संगत जी अब मुझे इतना वो नहीं होता, अपने बड़े मंदिर जाती हूँ ना संगत जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है जैसे हम स्वर्ग में आ गए हैं। बस सत्य है संगत जी कि बड़ा मायका हमारा स्वर्ग ही है, बड़ा मंदिर हमारा मायका हम लोगों को बाबा जी ने दिया है। कितने सौभाग्यशाली है, हमारा मायका स्वर्ग जैसा, और हमारे पिता स्वयं भगवान। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना हम सब बच्चियों का इतना सौभाग्य जगाने के लिए, इतना इतना सुख देने के लिए। अब मैं वही मांगूंगी अपने पिता से जो मैं हमेशा मांगती हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए, नामदात का खजाना बढ़ता ही चला जाए, पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। शुक्राना स्वीकार करें जन्मों जन्मों के लिए, इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब सर्वदा भला मांगती हूँ, सर्वदा भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए बाबा जी, सबके ऊपर महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, सबके घर में सुख बरसे, सबके बच्चे खूब पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, गर्वित करें, सम्मानित करें, उन्हें सुख दे, उनसे प्रेम करें, उनकी हर आज्ञा का पालन करें, समाज में ओहदा दिलवाएं और उनके समीप रहें। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। हर हर महादेव, घर घर का महादेव, आपकी कृपा सब पर बनी रहे। इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, मैं बहुत दिनों से सत्संग करने को सोच रही हूँ, लेकिन कर ही नहीं पा रही हूँ। इतनी परेशानियाँ कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। गुरुपा, कई दिनों से हमारे घर के आगे सड़क बनने का काम शुरू हो रहा है, जिसकी वजह से घर के आगे की सभी सड़कें तोड़ी जा रही हैं। और जब जेसीबी ने सड़कें तोड़ने का काम शुरू किया तो सभी की पानी की पाइपें भी टूट गई, जिससे सभी को बहुत दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से पहले सभी अपनी अपनी पाइपें पानी की खुद जुड़वा लें, क्योंकि बाद में किसी को भी दोबारा से सड़क तोड़कर पानी की पाइपें नहीं जोड़ने दी जाएगी। गुरुपिता, मैंने भी प्लम्बर को बुलाया और पानी की पाइप जोड़ने को कहा। आप जानते हो गुरुपिता कि मैं अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हूँ। गुरुपिता, यहाँ सभी ने अपनी अपनी पाइप प्लम्बर को बुलाकर जुड़वा ली, लेकिन मेरी पाइप प्लम्बर ने जोड़ तो दी, लेकिन उसे ने जब वो जोड़ कर चला गया,
अगले दिन देखा हमारे पानी तब भी नहीं आ रहा था और ये देखते देखते 2-3 दिन हो गए। मैं प्लम्बर को बार बार बुलाती रही। उसने कहा कि मैंने पाइप जोड़ दी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गुरुपिता, हमारे पानी नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और सड़क का काम भी शुरू ही होने वाला था, क्योंकि वो सामान भी बजरी, रेता सब डाल गए थे। प्लम्बर 1-2 बार देख कर भी गया, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पाइप कहाँ गलत जुड़ गई है। तब मैंने अपने पापा जी को बुलाया और वो यहाँ हमारे पास आए और उन्होंने प्लम्बर को दोबारा बुलाया और उसे पाइप चेक करने को कहा। लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलती हुई है, कहाँ पर पाइप गलत जुड़ा है। मैं गुरुपा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, गुरुपा आप ही कुछ कीजिए, आप ही इस प्लम्बर के दिमाग में कुछ डालिए कि इसे समझ आ जाए कहाँ गलती हुई है और किस वजह से पानी नहीं आ रहा है। प्लम्बर रोज आता और रोज के पैसे लेता, हमारा खर्चा भी बहुत हो गया था। फिर गुरुजी ने मेरे पापा जी के दिमाग में थॉट डाला कि उन्होंने उस प्लम्बर को बताया कि शायद तुमने ये पाइप गलत काट के जोड़ दी है, यहाँ से ही पानी आना था जो पाइप तुमने काट दी है। फिर प्लम्बर ने वो चेक किया तो वहीं पर थी उनसे गलती हुई। इसे ठीक करवाने में तकरीबन हमारे 5,000 रुपये लग गए, लेकिन वो मेरे पापा जी ने ही दिए। गुरुपिता ने ही मुझे इतना अच्छा, इतना प्यारा मायका परिवार दिया है, इतने अच्छे माता पिता दिए, इतने अच्छे भाई भाभी दिए हैं। गुरुपा को मेरा कोटि कोटि शुक्राना। मेरे मायके परिवार से ही मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। वो हर परेशानी में, हर दिक्कत में मेरे साथ खड़े रहते हैं और हर मुश्किल में मेरा साथ देते हैं। जितना उनसे बन पाता है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा करते हैं। और इतने अच्छा मायका परिवार, इतने अच्छे माता पिता मुझे मेरे गुरुपिता ने दिए हैं, उसके लिए शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपिता, आपको कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। मुझे इतने अच्छा मायका परिवार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो हर मुश्किल में मेरे साथ खड़े रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस तरह गुरुपा ने मेरे पापा जी के दिमाग में थॉट डालकर हमारा वो पाइप पानी का बिल्कुल ठीक करवाया और हम अगले ही दिन हमारे पानी आने लगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा ने किस तरह से हमारी मदद की और किस तरह से हमारा काम करवाया, गुरुजी को बार बार कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। ये सड़क का काम 2-3 तारीख से शुरू हुआ था और गुरुजी ने हमारा ये काम 7 तारीख को ही ठीक करवाया। 7 तारीख को ही हमारी ये पाइप बिल्कुल ठीक हो गई और अच्छे से जुड़वाई गुरुपा ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं इतने दिनों से इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, ना तो मैं कोई सत्संग सुन पा रही हूँ, ना ही शेयर कर पा रही हूँ। ना जाने कौन सी ऐसी घर में नेगेटिविटी है जिससे परेशानियाँ ही परेशानियाँ आ रही हैं। पहले ये पानी की प्रॉब्लम हुई, फिर मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। 2-4 दिन से मेरे पेट में इतनी दर्द संगत जी, रुक रुक कर 2-4 घंटे आराम होता, लेकिन फिर दर्द उठता, फिर ठीक होता, फिर दर्द उठता। मैं दवाई भी लेकर आई संगत जी, लेकिन उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही देखते देखते 3-4 दिन हो गए। मेरी बेटी ने कहा, मम्मी पेट पर हाथ रखकर गुरुजी का 7 बार मंत्र बोलो। मैंने गुरुजी का मंत्र 7 बार बोला अपने पेट पर हाथ रखकर, और उसके बाद मुझे थोड़ा आराम हुआ और मेरे पेट के दर्द में बहुत राहत मिली। संगत जी, गुरुपा की कृपा से अब मेरा पेट दर्द भी
काफ़ी ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने बताया कि मैंने तेरा और तेरे परिवार का बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुपा ने ये जो पानी की प्रॉब्लम हमें हुई थी पाइप जुड़वाने की, इसमें हमें बहुत ही दिक्कत आई। संगत जी, गुरुपा ने ये बहुत बड़ा हमारा कोई कष्ट कटवाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरुपा पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हमें अपना मन कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। जब हमारा कोई काम नहीं बनता और हम बहुत ही घबरा जाते हैं और हमारे मन में यही ख्याल आता है कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे, हमें ऐसा विचार कभी अपने मन में नहीं लाना चाहिए। मेरे मन में भी कई बार ऐसे आ जाता है कि गुरुपा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो, क्यों नहीं सुन रहे हो। मुझे माफ़ करना गुरुपा, मेरे मन में ऐसा विचार कभी ना आए। मेरी भक्ति, मेरा प्रेम आपसे बढ़ता जाए मेरे गुरुपा, कभी मेरे मन में ऐसा गलत ख्याल ना आए। मुझे अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना मेरे गुरुपा। आप ही तो हो जिसने अभी तक हमें संभाला हुआ है, हमें बचाया हुआ है। नहीं तो हम तो अभी तक पता नहीं कहाँ के कहाँ होते। गुरुपा, आपने ही हमें ये नया जीवन दिया है, हमें उन बुरे लोगों से बचाया है, हमारी रक्षा किए हुए हो, हमारा हाथ पकड़े हुए हो। अभी भी ये ब्लैक मैजिक करने वाले लोग पता नहीं यही चाहते हैं कि हम भक्ति भाव से, पूजा पाठ से हमेशा दूर रहे और आपका नाम ना ले और वो अपने काली क्रियाएं करने में कामयाब हो सके। हे मेरे गुरुपिता, लेकिन हमारे गुरुपिता ने हमारा हाथ बहुत कसकर पकड़ा हुआ है कि हमें उन खतरनाक लोगों से बचा कर रखा हुआ है। गुरुपा, हमें अपनी भक्ति से कभी दूर मत होने देना और उन बुरे लोगों को हमसे हमेशा दूर रखना मेरे गुरु महाराज जी। उनसे हमारी रक्षा करना, मेरे पूरे मायके परिवार की रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरे पति की रक्षा करना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने गुरु जी से अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भी अरदास की थी। गुरुपा ने मेरी ये अरदास भी सुनी। मेरी बेटी अब पढ़ाई भी करने लगी है, नहीं तो बीच में उसका बिल्कुल मन हट गया था पढ़ाई से, वो बिल्कुल भी पढ़ने नहीं बैठती थी। लेकिन गुरुपा ने अब उसका मन पढ़ाई में लगाया है और वो अब पढ़ने भी लगी है। गुरुपा, अपना आशीर्वाद उस पर हमेशा बनाए रखना और उसका फ़ोन से बिल्कुल ध्यान हटाओ मेरे गुरुपा। उसका पढ़ाई में मन लगाओ, वो अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे अच्छे नंबर लेकर पास होती रहे। मेरे गुरु महाराज जी, मेरी बच्ची पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं अपनी बेटी की चिंता मत किया कर, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, मैं हमेशा उसके अंग संग हूँ और उसके भविष्य की चिंता भी तू मत कर, मैं उसे ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा और मैं सदा उसके साथ हूँ, उसकी चिंता मत किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी बेटी बताती है जब मैं स्कूल जाती हूँ तो गुरुपा मुझे तितली के स्वरूप में दर्शन देते हैं, गाड़ियों में 777, 777 की ब्लेसिंग देते हैं और स्कूल में भी मेरे आसपास तितलियाँ कई बार मैंने मम्मी देखी हैं। गुरुजी हर पल मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बच्ची के सदा अंग संग रहना, उसका पढ़ाई में खूब मन लगाना और उसे हमेशा सही रास्ते पर चलाना मेरे गुरु पिता, आपका ही आशा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी आजकल मेरी और मेरे पति अंकल की हमारी बोलचाल बंद है, हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं गुरुपा, पता नहीं थोड़े थोड़े दिनों में प्रॉब्लम्स आती हैं। संगत जी, गुरुजी ऐसा लगता है जैसे मेरे पति अंकल कुछ समझना ही नहीं चाहते।
अपने में ही मस्त है। ना तो वो हमें कोई खर्चा भेजते हैं और थोड़े थोड़े दिनों में हमसे ही पैसे मांगते रहते हैं। गुरुपा, मैं भी उन्हें कहाँ से दूंगी? मैं खुद अपनी बेटी को पाल रही हूँ, जबकि इनसे मुझे कुछ भी खर्चा नहीं मिलता, लेकिन थोड़े थोड़े दिनों में हमसे ही कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और पता नहीं इनके अपने जो कमा रहे हैं ये पैसे, इनके पैसे आखिर जा कहाँ रहे हैं? गुरुपिता, मुझे अभी तक इनका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या ये कभी सुधरेंगे? क्या हमारा ठीक होगा कुछ? क्योंकि ये सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं। गुरुपिता, इनके पैसों का कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ना तो ये हमें कुछ हिसाब देते हैं, अलग रहते हैं, और अलग रहकर भी हमसे ही पैसे मांगते हैं। जबकि आप जानते हो गुरुपिता, मैं तो खुद मेहनत कर रही हूँ, बाकी मेरे माता पिता हमें देते हैं, तो मैं इन्हें कहाँ से दूंगी? मेरे गुरु महाराज जी, मुझे इनका अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आप ही देखिए गुरु महाराज जी, क्या चल रहा है, ये क्या कर रहे हैं, इनका पैसा कहाँ जा रहा है? मेरे गुरु महाराज जी, अब आप ही देखिए गुरु पिता, हमारे लिए क्या सही है। क्या ये अगर हमारे साथ आगे रहकर साथ में रहते हैं तो ये हमारे लिए सही रहेगा? गुरु पिता, जो हमारे लिए सही होगा आप वही करना, हमें मंजूर है मेरे गुरु पिता। बस जो आप हमारे लिए करोगे हमें मंजूर है, क्योंकि आप जो भी हमारे लिए करोगे बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी ने मुझे मेरी आंखों के लिए भी बहुत से सत्संग सुनवाए संगत जी। गुरु जी ने मुझे बताया, तेरी आंखों की रोशनी कम हो रही है, अपनी आंखों का ध्यान रख। गुरु जी ने मुझे बताया कि आंवले का पाउडर गुनगुने पानी के साथ रोज सुबह शाम खा, जिससे तेरी आंखों की रोशनी ठीक होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता अपने बच्चों की छोटी से छोटी हर चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे मायके परिवार में भी सभी गुरुपा को बहुत मानते हैं। गुरुपा पर सभी को बहुत विश्वास है। गुरुपा हम सबकी हमेशा रक्षा करते हैं। गुरुपिता कहते हैं, तेरे मायके परिवार के साथ हूँ मैं, उनकी भी चिंता मत किया कर, अपनी बेटी की चिंता भी मत किया कर, मैं उन सबके अंग संग हूँ। गुरु जी कहते हैं, अपनी बेटी को भी डांटा मत कर, उसे भी गलत मत बोला कर, तेरी बेटी बहुत भाग्यवान है, उसे प्यार से बात किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ना जाने हमें कब से बचाते आ रहे हैं। मैं तो गुरुपा से 2024 दिसंबर में ही जुड़ी हूँ, नवंबर दिसंबर में ही जुड़ी हूँ, लेकिन ना जाने उससे पहले से गुरुपा हमें बचाते आ रहे हैं। मेरे महादेव जी हमारी रक्षा करते आ रहे हैं। उन्होंने मुझे पूरे लोगों के बीच से भी निकाला है, वरना उन्होंने तो मुझे कब का मार दिया होता। आज भी गुरुपा बताते हैं, ये शातिर औरत तेरी फोटो का इस्तेमाल काली क्रिया करने के लिए कर रही है। तुरंत सत्संग सुन, कष्ट कटवा, उसकी अब खैर नहीं, उसे नहीं पता तेरे पीछे तेरे गुरुपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा कहते हैं, अगर आज ये सत्संग सुनते ही शेयर कर देगी तो तेरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा जानलेवा एक्सीडेंट का खतरा टाल दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, मैंने ये शेयर कर दिया है सत्संग। गुरुपा मेरे पूरे मायके परिवार में सबकी रक्षा करना, हमारी भी हमेशा रक्षा करना, सदा हमारे अंग संग रहना मेरे गुरुपा। मेरे पूरे परिवार पर अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज जी, आपका ही आसरा है। और हम पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, गुरुपा ने बताया तेरे पुत्र के सिर के कटे बालों का इस्तेमाल काली क्रिया करने के लिए किया जा रहा है। ये औरत तेरे बच्चों को जीने नहीं देगी। तुरंत सत्संग सुन, 100% कष्ट कटवा, वरना मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा करना मेरे गुरुपा, मेरे जीने का सहारा है वही। मैं अपनी बच्ची से बहुत प्रेम करती हूँ। हे मेरे गुरु पिता, आपने ही मुझे इतनी प्यारी बेटी दी है, उसकी रक्षा करना हमेशा, इन बुरे लोगों से उसे हमेशा बचाना, उस पर अपना सुरक्षा कवच हमेशा बनाए रखना मेरे गुरुपा। इन बुरे लोगों को हमसे हमेशा दूर रखना। हे मेरे गुरु महाराज जी, हे मेरे शिव बाबा, मेरे बच्चे के सदा अंग संग रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, जो लोग बच्चों के साथ भी काली क्रियाएं करते हैं, उन लोगों को कभी माफ मत करना मेरे गुरु पिता, जो बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आखिर बच्चों ने उनका क्या बिगाड़ा है। हे मेरे गुरु महाराज जी, ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना और उनको उनके किए की सजा जरूर देना। हे मेरे गुरु महाराज जी, अपनी सारी संगत की रक्षा करना, सारी संगत पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, सबके दुख, सबके कष्ट, सबके ब्लैक मैजिक दूर करना मेरे गुरु महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। है बहुत। संगत जी 2012 से जुड़ी थी और गुरुजी ने अब थामा है। तीसरा साल है ये मुझे गुरुजी के साथ जुड़े हुए। मैं क्या जुड़ी हूँ, उन्होंने ही चुना है इस चीज़ के लिए मुझे, क्योंकि उन्हें तब नहीं लगा होगा ना कि मेरी बेटी को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत तो तब भी थी संगत जी और आज भी है, तो अब तो बिल्कुल ही ऐसे कगार पे खड़ी हूँ कि अगर गुरुजी नहीं थामेंगे ना तो ये ऐसा जैसे बहुत बड़ी खाई होती है ना, वो है मेरे लिए। बस गुरुजी ने ही थामा हुआ है और गुरुजी का ही सहारा है संगत जी, वरना तो मेरा पूरा परिवार कब का टूट के बिखर चुका होता। हम अभी भी टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर गुरुजी समझाते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं बड़े अच्छे-अच्छे से कि बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर मतलब किया हुआ है, तेरे घर की औरत है, अंकल आंटी हैं जो तेरे ऊपर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता संगत जी, औरतें तो 2-3 हैं जो हैं, लेकिन गुरुजी हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप देखो, आप सँभालो। फिर गुरुजी कहते हैं मैंने उनका इंतज़ाम कर दिया है तो उन्हें माफ़ कर देना। संगत जी माफ़ तो मैं कहती हूँ गुरुजी मैंने माफ़ कर दिया, मैं कौन होती हूँ उन्हें सज़ा देने वाली? आप बैठे हैं ना, आप देखे होंगे कुछ हमारे कर्म माड़े जो हम ये भुगत रहे हैं। तो कभी-कभी जब बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ तब कहती हूँ कि गुरुजी उन्हें भी तो दिखाओ ना कि क्या होता है, कैसे होता है करना कराया, क्या चीज़ होती है। अब जैसे बोलते हैं वो तेरे घर में सोफ़ा मतलब सोफ़ा चेंज कर, तो मैं सोफ़ा वग़ैरह कैसे चेंज करूँ? जब मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं कर पाऊँगी ना संगत जी, अभी तो हम रोटी खा लें वही बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी उस चीज़ का भरपूर इंतज़ाम भी करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। और टाइम ही कितना हुआ है, मैंने उस दिन एक सत्संग सुना था उसमें आंटी वो इतनी परेशान थी, फिर गुरुजी ने उन्हें 3 साल बाद कि 4 साल बाद उनका सब कुछ ठीक होने लगा था। तो गुरुजी परीक्षा लेते हैं ना और वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो वो निचोड़ रहे हैं। उन्हें पता होगा ना अभी रस बचा है इसलिए वो और निचोड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, गुरु पिता हैं वो सँभाल लेंगे, मुझे पता है उन्होंने ही, क्योंकि इतना वो करने के बाद भी, मेरी इतनी गलतियाँ करने के बाद भी उन्होंने मुझे सँभाला है ना, तो बस अब मुझे पता है कि वो मुझे कहीं भी डगमगाने नहीं देंगे संगत जी। और मुझे ना बार-बार वो सत्संग आ रहे थे कि उसमें कि ब्लास्ट होना है, अब आग लगने का खतरा है। तो संगत जी मुझे ना वैसे भी सिलेंडर से ना बहुत सा डर लगता है, क्योंकि ये मतलब 5-6 साल से मैं पाइपलाइन यूज़ कर रही थी, तो मुझे ना सिलेंडर लगाना करना बड़ा गुस्सा, बड़ा परेशानी वाला काम लगता है। तो उसमें क्या हुआ, मैंने गैस ऑन करी, एक तरफ मैंने चाय रखी, रोटी रखी और सब्ज़ी गरम करने लगी, तो जैसे ही मैंने गैस ऑन करी तो पीछे से ना जहाँ से गैस का कनेक्शन करते हैं वहाँ से एकदम से आग निकलने लगी। तो मैं इतनी ज़ोर की घबरा गई, तो मैंने नीचे से फटाफट से सिलेंडर बंद किया। तो ये कोई बड़ी अनहोनी थी जो गुरुजी ने छोटे में टाल दी थी, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ना होते तो मुझे नहीं पता संगत जी मेरा क्या होता। अभी पीछे जब मैं मंदिर मंडे को भाई का फ़ोन आया कि मंदिर चलेगी, मैंने कहा मंदिर, और मेरे बहुत ज़्यादा पेन था बॉडी में बहुत, मैंने भाभी से बोला मेरे लिए मेडिसिन ले ले पेन किलर, तो मैं चल पाऊँगी, क्योंकि मैंने मंदिर जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं करती, क्योंकि मैं इंतज़ार में रहती हूँ मेरे गुरुपा मुझे कब बुलाएँगे मंदिर। तो मैं मंदिर गई संगत जी, और मैं ना
बहुत परेशानी में मुझे बहुत ज़्यादा पेन रहता है। अति का तो मैं ना जब लंगर गुरु पर वो ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद खाने-पीने बैठी ना तो मेरा तो वहाँ रोना ही ना छूटे। गुरु जी के मंदिर जाती ना, पता नहीं क्यों मेरा रोना बंद ही नहीं होता संगत जी। इतना रोना आता है, दिल करता है उनको गुरु जी को ना बस पकड़ के हग करके इतना रोऊँ उनके पैर पड़ के इतना रोऊँ, पता नहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मंदिर में इतना रोना छूटता है ना मेरा। तो फिर जब मैं वहाँ से हम गुरुजी को मत्था टेक के हम जैसे वापस आने लगे ना, तो मैं परेशान गुरुजी से अंदर ही अंदर बातें करती रहती हूँ। और गुरुजी ने देखा मेरी बेटी रो रही है, गुरुजी ने संगत जी आपको मैं आप विश्वास नहीं करेंगे, 888, 777 और लगातार 777 की गाड़ियाँ हमारे आगे चलती जा रही हैं। नहीं तो होता है ना, एक चलती है दूसरी रह जाती है, एक चलती है दूसरी, तो वो लगातार गाड़ियाँ चल रही थी 777। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर है ये। तो गुरुजी ये महसूस करवाते हैं, अंग संग रहते भी हैं संगत जी। और अभी बीच में मैंने जैसे आपको पीछे बताया था, मुझे सत्संग आ रहे थे कि बहुत टाइम से कि गणेश जी नाराज़ है, गणेश जी। तो आज भी एक आंटी का सत्संग था, वो बोली कि हम मुझे भी मैसेज आ रहे थे, गणेश जी बहुत नाराज़ हैं। और हम हमें जाने-अनजाने में गलतियाँ होती हैं, बचकानी हरकतें हो जाती हैं। तो मैं गणेश जी से बहुत-बहुत बार माफ़ी माँगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ। मैंने जो भी चूहों को नुकसान अगर पहुँचाया है या मेरी तरफ से उन्हें कोई कष्ट हुआ है तो मुझे माफ़ी दे देना। एक बार तो मैंने लगाई थी संगत जी, जैसे मैंने आपको पिछले सत्संग में भी बताया था। वो जो एक शीट सी आती है ना, जब मैंने देखा इतना तड़पा वो, उसके बाद से तो मैंने तौबा निकाल ली थी कि चाहे कितने भी दिक्कतें आ जाएँ, चूहों में वो शीट कभी नहीं लगाऊँगी संगत जी। वो मैं आज भी सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो गलती मैंने बहुत बड़ी करी थी क्योंकि मुझे नहीं पता था इतना उस पे चिपकेगा और वो तड़पेगा। ये बहुत साल पहले की बात है, बहुत सालों। तो मैं गणेश जी से माफ़ी माँगती हूँ, कान पकड़ के मैं फिर से कहती हूँ, गणेश जी मुझे माफ़ कर देना। मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ। फिर मैंने जो अबॉर्शन करवाए थे, उसके लिए भी मेरे पास वो आ रहा था कि वो आंटी बोली कि ये बाल, हाँ, वो बन जाते हैं, बाल पित्र बन जाते हैं, तो वो नाराज़ हैं। तो मैं माफ़ी माँगती हूँ बाल पितरों से भी, अपने पितरों से भी। मेरे से जो भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ अपनी तरफ से। तो मैं कहती हूँ गुरुजी, मैं गणेश जी से, मैं हर भगवान से माफ़ी माँगती हूँ, भोलेनाथ से। मुझसे गलतियाँ हुई हैं बहुत बड़ी, हम इंसान अनजाने में कर जाते हैं। तो बचकानी हरकतों में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, मैं उनके लिए आपसे क्षमा माँगती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, गणेश जी मुझे माफ़ कर दो। तो बस यही था। और वो बार-बार मुझे इसी चीज़ के सत्संग कई टाइम से आ रहे थे पहले। मुझे लगा पता नहीं क्यों गणेश जी नाराज़। फिर जब से मैं चूहों का सुन रही हूँ ना तब से, और अब तो पता है क्या होता है संगत जी, चूहे आ जाते हैं घर के अंदर से, किचन की वो खोलो बालकनी में से आ जाते हैं। तो मैं ना सारे कमरों के दरवाजे बंद कर देती हूँ और चूहे को ना एकदम से बाहर भगा देती हूँ। मारती-मुरती तो उन्हें नहीं हूँ, और जैसे पहले चूहेदानी भी लगा देती थी। तो चूहा उसके अंदर होता था तो बहुत तंग करते थे, तो मैं कहती थी रुक जा, अभी तुझे मैं ना ऐसे ही उसको कि तुझे ना मैं बाद में निकालूँगी, अभी मैं नहीं, अब तू चुप इस पिंजरे में बंद रह। फिर जब मैं देखती हूँ ना उन्हें ठंड लग रही है, वो परेशान हो रहे, तो संगत जी मैं उन्हें बाहर रात में ही छोड़ देती थी क्योंकि एकदम दिन में तो नहीं निकाल सकते ना। गार्ड वगैरह देखेंगे तो वो कहेंगे आपने चूहा छोड़ दिया है कोई, तो मैं रात में उन्हें छोड़ देती थी। और फिर मुझसे तब भी कोई भूल-चूक हुई हो, उन्हें अनजाने में मैंने कोई दुःख पहुँचाया हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुजी और गणेश जी। तो अभी भी मेरी बेटी के लिए सत्संग आ रहे थे कि बहुत कष्ट है, तो आज वो लोहड़ी थी। लोहड़ी पे ना अपनी बहन के यहाँ जा रही थी लोहड़ी देने के लिए, मार्केट गई हुई थी सामान लेने के लिए। तो संगत जी उसका फ़ोन आया, मम्मा, मैंने कहा हाँ, कहती मैं बहुत जोर की गिर गई। मैंने कहा चल कोई नहीं, कोई कष्ट ही होगा जो छोटे में टल गया है, और ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत दर्द है क्योंकि संगत जी ठंड भी तो बहुत है ना। तो जब चोट ठंडी होती है तो वैसे तभी दर्द ज़्यादा होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, जो भी है, मैंने कहा अब तो गुरु जी का चंदन तिलक लगा और जल प्रसाद पी, देख साथे को फट आराम आ जाएगा। तो मेरे लिए तो चंदन तिलक और जल प्रसाद गुरु जी की सबसे बड़ी दुनिया की औषधि है, जिससे मुझे बहुत बड़ी बीमारी से राहत मिलती है।
तो बस गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और मेरी बेटी पर भी अपना हाथ रखें, उस पे मेहर करें बस। वो अपने काम में लग जाए संगत जी। पहले तो वो बिल्कुल भी नहीं काम करना चाहती थी, कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मैं बोलती रहती थी। लेकिन अब गुरुजी ने ऐसी उसकी काया पलट करी है ना, तो अब उसे लगता है कि बस मैं एक ही दिन में कर लूँ और एक ही दिन में मुझे 10 ब्राइडल बुकिंग आ जाएँ। तो मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, जब तुम ठानो तभी चीज़ नहीं होगी। थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि संगत जी जब खुला पैसा होता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, जब एक पैसा ही नहीं हो तो फिर दिक्कत होती है ना। अब उसे चेयर लेनी थी, चेयर उसको मामा लाके दे रहे हैं, तो मैंने कहा जब मेरे पास होंगे तो मैं उसे धीरे-धीरे करके पैसे दूँगी ही दूँगी, क्योंकि अभी मुझे भी अंकल ने मेरे खर्चा नहीं दिया था। मैंने कहा देंगे तो उसमें से मैं दे दूँगी वो पैसे। तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, शीशा चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो मैंने कहा कुछ मत परेशान हो, जब गुरुजी ने यहाँ तक तुझे पहुँचाया है, दिमाग में ला रहे हैं, तुझे करने की ठानी है, तो आगे भी वही परमपिता परमात्मा करेंगे। वो पापा को काम देंगे, पापा तुझे अपने आप पैसे दे देंगे। मैंने कहा बस जो हमारे थोड़े बहुत कष्टों के दिन हैं, गुरुजी कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं, तो शायद हो सकता है अभी कुछ रस बचा हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं बचा। तो गुरुजी को गुरुजी को लग लगा तो बस गुरुजी ये सँभालेंगे, गुरुजी ये ठीक करेंगे, गुरुजी पे ही मेरा भरोसा है। वही है करने वाले संगत जी, और कोई नहीं है जो कर सकता है, वही सँभालेंगे। आज तक